आपको ले चलते हैं फलका थाना क्षेत्र की ओर। अगले दिन फलका थाना में एक कैदी की हिरासत में राकेश कुमार यादव की मौत हो गई। इस खबर की जैसे ही खबर की बात पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी सुनते हैं और वहां पर से चल पड़ते हैं और पीड़ित परिवार से मिलते हैं और मिलकर उससे जायजा लेते हैं और आंख के आंसू भी पोंछते हुए नजर आते हैं। कहते हैं गरीबों के मसीहा सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी हैं, जो यहाँ पर रात्रि आए हैं और पीड़ित परिवार से मिलकर कहते हैं कि कोई भी इसमें घटनाओं में सम्मिलित हो या कोई भी, कानून सबके लिए बराबर होता है। राकेश की मौत कैसे हुई है, इस मौत की खबर सबके दिलों में खलता जा रहा है और ये भी कह रहे हैं अगर पोस्टमार्टम जो करवाया गया है, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो स्वास्थ्य जिला पदाधिकारी हैं सीएस साहब से भी बात की है कि निष्पक्ष इसकी जांच और रिपोर्ट आनी चाहिए। और वहीं पर जो आंसू पोंछ रहे हैं पूर्णिया सांसद राजेश और पप्पू यादव जी, आप इस वीडियो को देखें और सुने क्या कुछ कह रहे हैं इस पीड़ित परिवार के लिए। और फलका थाना के जो अध्यक्ष रवि कुमार राय थे और आईओ जो कुंदन कुमार पटेल थे, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बारे में क्या कुछ कहते हैं आगे देखें। जय सर, आज जो है मृतक के परिजन से आप मिलने के लिए। देखिए, पहले तो लगातार जो आतंक के राज से बड़ा हो गया है इंस्पेक्टर मुजफ्फरपुर में सीने में गोली मार दी जगतप्रीत राय जी को। बिल्कुल अभी तक उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं किया। पटना में एक बच्ची की पिता किडनैप हुई थी, बोला कि मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया। बोला कहाँ किडनैप कर लिया? अरे मजे लेने गई होगी, घूम फिर के यार के साथ मजा ले लेगी, मजा लेके आ जाएगी। काहे का आप बेटी के पीछे पड़ेगा? किसी लड़के से फंसा होगा। तो थाने में जब भी कोई बेटी का सवाल आता है, हम परसों नालंदा में थे जहाँ बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश। अब जैसे पूर्णिया के डगरवा में सामूहिक बलात्कार हुआ और आज तक 2 व्यक्ति 11 तारीख के बाद एसिड छीट के जला दिया 5 आदमी, और उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया आज तक। समझ में नहीं आता है। लोकसभा में भी लगातार मामला उठने के बाद एक बच्ची को किडनैप, छोटी सी बच्ची को किडनैप किया बरारा से, और उस बच्ची को किडनैप के बाद आपको आश्चर्य होगा, कल जाकर के उस बच्ची का किडनैपिंग और जो लड़के लोग किडनैप किए वो भाग गया। पुलिस तो जिस बच्चे को मारा है, जो वीडियो देख रहे हैं आप, फांसी का जो बात कर रहा है, उस पे आप देखिए तो 20 तारीख का वो डेट आता है। इनको 2 तारीख को रात में 1:30 बजे ले जाया गया। इनके भाई जाते रहे, बातचीत होती रही। जिस मोटरसाइकिल के बारे में बोला, वो मोटरसाइकिल वाले भी थाना पर गए। उन्होंने कह दिया ये लड़का है ही नहीं और ना ये मेरी मोटरसाइकिल है। फिर इनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सौदा करते रहा, पैसा लेके बुलाया। और जब नहीं व्यवस्था हो पाई या पैसा नहीं दे पाया, तो फिर मोटरसाइकिल वाला दोबारा जाकर के कहा कि इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात सबसे आश्चर्य होता है, हाजत में किसी भी प्रकार का ना तो कोई रस्सी होता है ना कुछ होता है, फांसी और ना ही हाजत में कोई फांसी लटकने का कोई व्यवस्था होती है। तो फांसी का तो कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। वेंटिलेटर के सर रड में जो है वो लगाया गया था, ऐसा कुछ कहना है। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती, तो किस चीज से लगा लिया वेंटिलेटर के रड में? और वेंटिलेटर उस ऊंचाई पर है तो वहां कुर्सी था कि वेंटिलेटर पर चढ़ गया? वहां टेबल था या कुर्सी थी?
कि हम कुर्सी पर टेबल पर चढ़ के वेंटिलेटर में लगा करके हम झूल गए। और वेंटिलेटर पर यदि हम चढ़े भी तो कैसे चढ़े? चढ़े तो वहां क्या आपने फांसी लगाने के लिए उनको डोरी दे दी थी? सर बैल से तो फांसी लगी नहीं होगी। उसमें जो है वो एक ओढ़ने वाला चादर को दिखाया जा रहा है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता, मैं कह रहा हूं कि वेंटिलेटर पर चढ़ा कैसे? एक दूसरा चादर से आप हमको जरा कोई चादर से फांसी लगा के दिखा दीजिए। और फांसी यदि लगाता तो वो झूलता ना। आप जिस तरीके से आप मारते मारते उसमें परिजन का कहना है, और जो फोटो हम देखे हैं हाथ में बिजली करंट लगाने की बात आई है, परिजन बोल रहे हैं उनके गले पर बहुत बड़ा, देखिए फांसी लगाने का जो सरकमस्टांसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यदि हम ऐसा मान भी लें कि फांसी हाजत में किसी ने लगाया, तो हाजत की अभिरक्षा में फांसी लगाया तो 302 का मुकदमा तो बनेगा थाना प्रभारी और एएसआई पर, कि आपने 2 दिनों से आप गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। एक तो आप किसी भी कीमत पर 24 घंटा से ज्यादा आपको कोर्ट ले जाना है, 48 आप कितना दिन थाना में रखिएगा? आपने 2 रात 1 दिन आप थाना में रखे, लगातार आप पैसे की बात करते रहे, तो इसीलिए फांसी तो सवाल ही नहीं उठता। और हाजत में तो कोई कुर्सी होती नहीं है। वही बाथरूम का था दीवार। अब आप कह रहे हैं बाथरूम का दीवार, बाथरूम के दीवार पर चढ़ गया। पुलिस बोलती है वही बात, बाथरूम का दीवार। तो भैया चादर कहाँ से आया? और चादर आप दिए हमको तो मारने के बाद। देखिए कोई यह दरोगा पहले भी ताराबारी थाना फूंक चुका है इसके कारण, अररिया में पहले भी वहां पर एक गरीब बच्चों के साथ इसने मार दिया था। तो ये जीजा साली की मौत हो गई थी। वही बात मैं कह रहा हूँ, जीजा साली की मौत हो गई थी। कोई एक घटना तो है नहीं इसकी। तो ये आतंक का अभिप्राय है, और ऐसे जल्लाद को बचाना सही नहीं है समाज के लिए। एक बच्चे वहाँ, 2 वहाँ मर गए, 1 यहाँ मर गए, उन पर एफआईआर पहले से है, फिर आपने किस आधार पर थाना प्रभारी इनको बनाया? सर उन पे कार्रवाई जहां होना चाहिए उन्हें निलंबित मात्र किया गया है। सर मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इन पर तो वैसे ही एफआईआर बनता है, परिजन करे ना करे तब भी इन पर एफआईआर बनेगा। लॉ कहता हम तो मानवाधिकार में भी जाएंगे, और लोकसभा तो बंद हो गया है। यदि 16, 17, 18 स्पेशल लोकसभा है, यदि उस बीच में हमको स्पेशल लोकसभा में यदि थोड़ा भी गुंजाइश मिलेगी तो इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। लेकिन मानवाधिकार से लेकर के हम आयोग तक हम जाएंगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। परिवार छोड़ दे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आईजी पूर्णिया और एसपी कटिहार को कि उन्होंने तुरंत, एक बार नहीं मेरी 3 बार बातचीत हुई, और एसपी साहब से मेरी बातचीत होती रही है। जब मैं इस बात को भी मानता हूं कि सस्पेंशन जब हो गया था तो कुछ लोग जो इस गांव के नहीं थे, बाहर के गांव के, कुछ गलतियां की, उन्हें किसी भी कीमत पर राइफल पुलिस की नहीं लेनी चाहिए, और न ही पुलिस पर लाठी चलाना चाहिए। पुलिस का क्या दोष होता है? दोष तो थाना का था, थाना ने किया, उस पर कार्रवाई की जोर था। हम लोकतंत्र में यही कर सकते हैं। तो हमारी एसपी साहब से बातचीत हुई कि फुटेज वीडियो में कोई इस तरह का यंग लड़का यदि बदमाशी किया है तो आप उसने कोई आम लोगों को तंग मत करिए। गांव में आप जो पढ़ने वाले लड़के हैं या जो कुछ देने गया थाना, उसका भी नाम आपने इन्वॉल्व कर दिया। परिजन का सर आरोप है कि पुलिस के द्वारा लगातार उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि वहां पर भी कटिहार में उनके भाई का कहना है कि हमको धमकाया गया वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा।
कि मनिहारी ले जाओ तो यहाँ ले जाओ, वरिष्ठतम पदाधिकारी ने धमकाया है। तो मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि इस गांव से मैं कहूँगा कि एक पब्लिक पिटीशन आईजी साहब के नाम से कि जो है नहीं, कोई भीड़ का हिस्सा कहीं खड़ा है, उसको भी उसके हाथ में पत्थर। अभियुक्त के नहीं सर, संगीत के तौर पे इसको ले गया था। खाना वाला जैसे 1:30 बजे रात में आया ना, मेरा छोटा भाई है, तो आके पूरा घर ठोक रहा था। हम बाहर आए, बोले क्या बात है, बोलता है कि हम फलका थाना से आए हुए। तो हमको राकेश कहाँ है तुम्हारा भाई, हम बोले घरे में है। तो उसको लेके हम जाएंगे, बोले क्यों, क्या क्या है ये? वो बोलता है कि इसको जो है ना 1 महीना पहले मोटरसाइकिल चोरी हुआ था बरेटा से, उसी में शक के तौर पे इसको लेके जा रहे हैं और कल सुबह आना था ना, छोड़ देंगे। वो पहचानेगा गाड़ी वाला, अगर नहीं पहचानना तो छोड़ देंगे। तो हम लोग फिर मेरा बड़ा भाई, हम दोनों भाई गए थाना सुबह में 9 बजे। एक बड़ा भाई है, तो गाड़ी वाला चांदपुर का था जिसका गाड़ी चोरी हुआ था, वो वहाँ से आया फलका थाना। वो पहचाना, बोला ये लड़का नहीं है। गाड़ी भी पहचाना कि गाड़ी भी नहीं है उसका, ये गाड़ी जो है चोरी जिस समय किया था जो आदमी, वो गाड़ी नहीं था, न मेरा भाई था। तो बोले कि अब जो पुरवा दिए, पहचाना नहीं गाड़ी वाला। तो बोला कि ठीक है तुम जाओ, शाम में आना। और उसके बाद इसका मोटरसाइकिल भी रख लिया वहाँ, बोला कि शाम में आना, पैसा लेके खर्चा वर्चा दोनों मैनेज करवा लेना, और उसके बाद हो जाएगा काम। फिर शाम में गए तो नहीं छोड़ा, बोला कि सुबह में आना। शाम में हम लोग गया 10 बजे खाना देने के लिए, तो वहाँ तब तक ठीक था। सुबह में फ़ोन करके फिर क्या बोलता है, तुम जो है ना उसको लेके आओ जिसका गाड़ी है, तब मैनेज हो जाएगा, छोड़ देंगे। और उसके बाद ये गया चांदपुर उसके घर पे गाड़ी वाला। उसके बाद हम लोग को थाना ने 9 बजे फ़ोन किया थाना वाला, आपका भाई पूरा सीरियस है, इसको जो है ना फलका से रेफर कर दिया है कठिया। हम गए फिर अकेले कठिया। उस दरमियान में सर मृत ही यहाँ से घोषित करके भेजा। यहाँ से रेफर जब भी किया है यहाँ से नॉर्मल स्थिति में, लेकिन वहाँ जाते जाते बोल रहा है मृत हो गया अस्पताल, सदर अस्पताल जाते। वीडियो राकेश का नहीं है, दूसरे वो वीडियो से ऐसा वीडियो है, लेकिन वहाँ का वीडियो नहीं है। मैनेज में डिमांड भी किया था, 50,000 का डिमांड किया था। 1 लाख बोला, पहले बोला था लेकिन 50,000 में बोला, 50,000 लेके गए तो उन्हें छोड़ा। फुटेज में, वीडियो में अगर हरकत मिली है तो दोषी माना जाए। रहा है कि आत्महत्या किया है, लेकिन 4 मार्च को लाश होता है। 4 मार्च को गिरफ्तार 2 अप्रैल को किया है, अब 2 अप्रैल को रात में और 4 अप्रैल को मृत्यु घोषित करके सदर अस्पताल। कई तारीख को अरेस्ट किया? 2 तारीख को रात में 1 बजे अरेस्ट किया है सर, 1 से 1:30 के बीच। 2 दिन थाना में रह गया? जी सर, 2 दिन थाना में, 1 दिन 2 रात। गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार